जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब यहां पर देख पा रहे होंगे, CITS काउंसलिंग कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद आप सभी को प्रोविजनल एडमिशन फॉर्म जो है वो किस तरीके से भरना है। और फ्रेंड्स, आप सभी को यहां पर अवगत कराना चाहता हूं। देखिए, मेरा उद्देश्य आप सभी को रियल जानकारी देना है। कुछ छात्र क्या है कि फालतू में बिना बात की, मतलब एक तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो भी जानकारी दी जा रही है वो रियल जानकारी दी जा रही है, और वीडियो में क्या बोला गया है उस चीज़ को गहनता के साथ अध्ययन क्या करें। बिना कुछ जाने समझे आप सभी कमेंट करते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं, अभी मेरे पास स्टूडेंट्स की कॉल आ रही थी कि सर NSTI जोधपुर के पास में जो है भीड़ लग चुकी है स्टूडेंट्स की एडमिशन के लिए। तो आपको बोला क्या है, ये चीज़ तो आपको डिपेंड करना चाहिए ना। वीडियो में बोला क्या जा रहा है कि आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है वो कल यानी कि आज 11 बजे के बाद जारी होगा, और आपने मान लिया कॉलेज अलॉटमेंट लेटर हो गया जारी है, और उन कैंडिडेट का एडमिशन कैसे हो जाएगा। आपको बिना अलॉटमेंट लेटर के कोई भी NSTI एडमिशन नहीं लेगा। मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं और पहले भी बोल चुका हूं कि आपको प्रोविजनल एडमिशन के लिए 3 से 5 दिन यहां पर मिलने वाले हैं। तो जल्दबाजी ना करें। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होने के पश्चात ही और सारे डॉक्यूमेंट्स होने के पश्चात ही आपका प्रोविजनल एडमिशन होगा। अभी से जाकर के बैठ जाना उचित नहीं है। ध्यान दिया करें वीडियो में क्या बोला जा रहा है। आप पढ़े लिखे हैं, आपने ITI पास किया है, आपने डिप्लोमा पास किया है, आप शिक्षित होने के बावजूद भी इस तरीके की जो है कमेंट करते हैं, इस तरीके का जो है मतलब अभी से जाकर के NSTI के सामने बैठ जा रहे हैं, तो ये आप सभी को शोभा नहीं देता। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात करने वाला हूँ। अभी देखिए, अभी आपका कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, आज 11 बजे के बाद होगा। कब तक होगा, ठीक है, उसकी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। लॉगिन जैसे तरीका मैंने आपको बता दिया। आप सभी में से कमेंट आ रहे थे कि सर कैसे पता चलेगा, वो तरीका बताया गया है। अब प्रोविजनल एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है आप सभी ध्यान दिया करें, सभी कैंडिडेट। कुछ छात्र होते हैं जो बिना फालतू के, मतलब उन्हें पढ़ना लिखना तो है नहीं, मज़े लेने के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से गर्ल्स का नंबर निकालते हैं, उनको पर्सनल मैसेज करते हैं। बस यही आता है। ना तो उन्हें अपने माता पिता की चिंता है, ना खुद की चिंता है, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा तो है नहीं और दूसरों को भी कुछ सीखने नहीं देना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें करें। आप सभी कैंडिडेट पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को जैसे प्रोविजनल यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होगा, मैं आप सभी को बता चुका हूँ, और डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाने हैं वो भी बता चुका हूँ, और फिर से बता दूंगा, अवगत करा दूंगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। 3 दिन में आप आराम से नज़दीक NSTI में जाकर के प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है। अब CITS ट्रेड में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, यानी कि हर कॉलेज में आपको एक फार्म मिलेगा इस तरीके का, और उस पर लिखा हुआ, देखिए ये 2022 का है, ध्यान दिया करें जो बोला जा रहा है उस चीज़ पर। ये 2022 का है, आपको मिलेगा 23-24 का, ठीक है। और इसी तरीके का मिलेगा आपको CITS ट्रेड में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र। आपको क्या करना है, अपना निमी का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। अब जिन कैंडिडेट के पास एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी रखें, ये डालना है। जिस दिन आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उसके बाद दिनांक यहाँ पर आपको डालना है। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको फ़ोटो लेकर के भी जाने हैं, 2 या 4 फोटो आप लेकर के जाएंगे। इस पे एक आपको अपना फ़ोटो लगाना है इस फॉर्म पे, और संस्था का नाम यहाँ और प्रवेश। अब यहाँ पर आपको कैसे कैसे फॉर्म को भरना है वो ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले जहाँ पर आपको कॉलेज अलाउट हुआ है उस संस्था का नाम, मान लीजिए आपको NSTI देहरादून हुआ है, NSTI कानपुर हुआ है, या ITOT जोधपुर हुआ है, जो भी हुआ हो उसका यहाँ पर आपको नाम मेंशन करना है। हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप जो है डाल सकते हैं। उसके बाद आपको व्यवसाय, यानी कि आपका ट्रेड कौन सा है, आपको मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिकल है, फिटर है, या स्विंग टेक्नोलॉजी है, या ड्राफ्टमैन है, जो भी आपका ट्रेड है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद बड़े बड़े अक्षरों में आपको अपना नाम लिखना है। नाम में मिस्टेक नहीं करना है। सभी कैंडिडेट ध्यान रखना, नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं, सभी कैंडिडेट इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको माता का नाम लिखना है, स्थायी पता लिखना है, और पत्राचार का पता लिखना है। दोनों पते आपको यहाँ पर लिखने हैं, स्थायी और पत्राचार, ठीक है। क्लियर है सभी को। जल्दबाजी में देखिए गलती नहीं करना है। आपको सारी जानकारी रियल दी जा रही है, इसलिए तो दी जा रही है कि जिससे कि आप गलती ना करें। अब देखिए, मोबाइल नंबर आपको लिखना है यहाँ पर। वैकल्पिक मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, मोबाइल नंबर दे सकते हैं। मेल क्यों देना है, मेल भी यहाँ पर आपको देना है, लेकिन मैं अभी लास्ट में बताऊँगा। देखिए, जन्म तिथि आपको जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में है उसके अकॉर्डिंग आपको जन्म तिथि यहाँ पर लिखनी है। अब विवाहिक स्थिति लिखनी है, आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, तो इस चीज़ को तो ये आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं। उसके बाद बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे थे, सर क्या प्रोविजनल एडमिशन में आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं लगेगा।
देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, उन छात्राओं को यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट जो है चिकित्सक प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। लेकिन जो विवाहिता और नॉन प्रेगनेंसी प्रमाण पत्र जो है, जो विवाहिता है उन्हें नॉन प्रेगनेंसी प्रमाण पत्र जारी करना होगा। ध्यान दें, जो भी यहाँ पर जो है नॉन प्रेगनेंसी प्रमाण पत्र जारी करना है जो विवाहिता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी जो सभी का जो है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट में प्राप्त कर चुका हूँ, दे चुका हूँ सभी कैंडिडेट को। क्लियर है? चिकित्सक प्रमाण पत्र को लेकर के जो विवाहित है उनको नॉन प्रेगनेंसी प्रमाण पत्र जारी करना होगा, जो भी मेडिकल से बनवाना होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जिसके तहत प्रवेश चाहते हैं, देखिए अब यहाँ पर आपको है जिसके तहत श्रेणी आपको लिखनी है। मान लो जनरल से हैं आप, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, जिस भी कैटेगरी से हैं आप, वो आपको यहाँ पर कास्ट अपनी लिखनी है। ठीक है, डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे आते हैं कि यहाँ पर जो है जनरल एसटी जैसा कि आप सभी देख पाएंगे, जिसमें चाहते हैं यहाँ पर नीचे मेंशन आपको करना है। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर आधार कार्ड। देखिए अपना आधार कार्ड आपको मेंशन यहाँ पर करना होगा, आधार कार्ड संख्या। उसके बाद आपको वो ईमेल यहाँ पर देना है इनको जो आपका जो है एक्टिव है, यानी कि आपको मेल जो है आपको आपकी कॉलेज की तरफ से प्राप्त हो रहा है। आपको क्लास नहीं जा पा रहे हैं, आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही है, या किसी भी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो है ऑफिशियल जो आपको मेल आएगा इसी के थ्रू आएगा, तो ये मेल आपको देना है जो एक्टिव है आपके पास है। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आते हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर योग्यता। तो योग्यता के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर योग्यता की बात करेंगे। अब कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर यहाँ पर टीसी भी लगेगा, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका जो है वो CITS में जमा नहीं होगा एडमिशन के टाइम पर, लेकिन डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही वेरीफाई होंगे आपके। वेरीफाई होने के पश्चात आपको वापस कर दिए जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर जीरोक्स, केवल आपकी जीरोक्स जमा होंगी, लेकिन DV जो होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई कराने होंगे। अब यहाँ पर योग्यता कौन कौन सी है, आपने फॉर्म भरा होगा उस टाइम पर आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सभी लगने वाले हैं, वो बता चुका हूँ मैं। मान लीजिए अपना हाई स्कूल से किया है ITI तो हाई स्कूल लगाने पड़ेगा, और हाई स्कूल 12th और तब ITI किया है तो ये दोनों लगाने पड़ेंगे। किसके बाद किया है ये यहाँ पर डिपेंड रखना है। उसके बाद आपको उत्तीर्ण वर्ष आपको लिखना है। उसके बाद विषय कौन कौन से हैं वो लिखना है। फिर आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं, कुल प्राप्तांक कितने का था, और अंकों का जो प्रतिशत है वो क्या है। ठीक है, जिसने भी जिससे डाला है, जिसके अकॉर्डिंग डाला है वो यहाँ पर मेंशन करना है। जिनके पास नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं है तो छोड़ देना है इसको। हाई स्कूल किया है तो केवल हाई स्कूल के बाद किया है तो हाई स्कूल डालना है। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अब आता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो कि डिग्री डिप्लोमा है आपका यहाँ पर जो आपने किया है उसको लेकर के। अब यहाँ पर आ रहा है कि जो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर क्या डालनी है। मान लीजिए आपने ITI किया है, आपने डिप्लोमा किया है, या फिर आपने BTech किया है, तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण में आपको वही डालना है जिससे आपने किया है। CTS भी किया है तो भी वही डालना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये ITI वाले कैंडिडेट ITI डालेंगे जिन्होंने ITI पास किया है, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट डिप्लोमा डालेंगे जो डिप्लोमा से फॉर्म अप्लाई किए हैं, और BTech वाले BTech डालेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर एग्जामिनेशन बॉडी डालना है। एग्जामिनेशन बॉडी मतलब कि आपको किस बोर्ड से आपने किया है वो यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, जैसे NCVT हो गया, SCVT हो गया आपका, और आपका BTech का कॉलेज का नाम होता है अलग, ये आपको सभी को डालना है किस बोर्ड से किया है। जैसे BT UP बोर्ड डिप्लोमा हो गया, इस तरीके से आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, उत्तीर्ण वर्ष कब किया है, अवधि कितनी है वो भी डालना है। क्लियर है? कितने नंबर में से कितने नंबर प्राप्त किए हैं आपने वो डालना है, अंकों का प्रतिशत डालना है, और कौन सी ट्रेड से किया है वो यहाँ पर आपको डालना है। क्लियर है? सभी कैंडिडेट को अच्छे से भरना है फॉर्म, दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर नोट में लिखा होगा, आप सभी क्लियरली देख पा रहे हैं, कृपया सभी परीक्षाओं के प्रमाण पत्र और अंक कॉपी को स्वयं सत्यापित प्रतिलिपियों को यानी कि आपको क्या करना है, सेल्फ इनकी जो जीरोक्स होंगी ना वो आप सभी ने जितने भी आपके पास होंगे सभी जो प्रमाण पत्र उनको सेल्फ अटेस्ट करना है। सभी कैंडिडेट को क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। जीरोक्स निकलवा करके आपको सभी जो प्रमाण पत्र अंक कॉपी है उनको सेल्फ अटेस्ट कर लेना है, और दो सेट इनका जीरोक्स का बना लेना है। एक सेट आपका प्रोविजनल एडमिशन के टाइम पर जमा हो जाएगा, एक आपका जो रियल कॉलेज आपको मिलेगा वहाँ पे जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ भी वेरिफिकेशन होगा आपका ओरिजिनल, तो उस टाइम पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर आप सभी को। बाकी आप सभी नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि यदि प्रमाण पत्र आपके जो है गलत पाए जाते हैं या मूल सत्यापन प्रवेश के समय देखे जाने पर, तो वो आपको जो है झूठा उम्मीदवार की जो रद्दता है वो रद्द कर दी जाएगी, अस्वीकार कर दिया जाएगा प्रवेश जो है, और प्रवेश से वो वंचित हो जाएगा। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये ज़्यादा आप सभी पढ़ लीजिएगा। और अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये फार्म कहाँ से मिलेगा। तो वही कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप प्रोविजनल एडमिशन लेने जा रहे हैं वहीं पर आपको मिल जाएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि सर कॉलेज जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ, जितने भी NSTI हैं, देखिए ITOT, कुछ ITOT में क्या चलता है कि ITOT वाले कुछ यहाँ पर फीस ज़्यादा लेते हैं स्टूडेंट से, बट यहाँ पर जो है क्लास अटेंडेंस जो है वो यहाँ पर जो है थोड़ा फ्रॉडगिरी कर देते हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखना है, NSTI में यदि आप एडमिशन लेने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और ITOT लखनऊ में लेने हैं, और भी कुछ ITOT स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उनमें आपको 80%, देखिए ITOT जो आप सभी प्राइवेट देख रहे होंगे वो स्टार्टिंग में तो बोलते हैं कि आपको नहीं आना है, आप नॉन रेगुलर भी कर सकते हैं, बट बाद में क्या होता है कि स्टूडेंट को दिक्कत होती है। उस चीज़ का ध्यान रखें विशेष, ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको किससे करना है। बट मैं आपको यहाँ पर अवगत करा देता हूँ, यहाँ पर अपना नाम मेंशन करना है, अपने पिता का पुत्र या पुत्री आप किसके हैं, मतलब आपका पिता या माता का नाम जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आपका श्रीमान, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अपना नाम देना है यहाँ पर। देखिए बॉयज़ को यहाँ पर अपना नाम देना है, गर्ल्स को अपना नाम देना है। ठीक है, ध्यान रखना है। वचन देना है आपको, वचन देता हूँ कि मेरी उपस्थिति 80% से कम होगी तो मुझे नियमानुसार सत्र या परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और मुझे इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला मिनिमम कम से कम 75%, और यहाँ पर जो है 80% लेकर के चलते हैं। कम से यहाँ पर बोल रहा है, आप सभी देख पा होंगे, निमी की तरफ से, DGT की तरफ से पहले ही ये बोल दिया गया है कि 80% से कम नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप खुद ख्याल रखेंगे कि आपका अटेंडेंस क्या है, आप कॉलेज जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ये आप परीक्षा में बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे, तो ये आप पर डिपेंड करता है। मेरा उद्देश्य आप सभी को रियल जानकारी देना है। तो ये आप सभी के सामने था, और फिर आपको यहाँ पर तारीख के साथ जो है हस्ताक्षर करने हैं, जो आपको जिस तारीख में आप एडमिशन ले रहे हैं प्रोविजनल, उसके बाद दिनांक यहाँ पर डालना है, उसके बाद अपना नाम डालना है, उसके बाद आपका पता और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। क्लियर है। ये डालने के पश्चात आप सभी को यहाँ पर लिख रहा होगा तारीख के साथ माता या अभिभावक या पिता पति के हस्ताक्षर, जो भी आपके साथ में जा रहा है एडमिशन के लिए। मान लीजिए आपके साथ में कोई नहीं जा रहा है, तो आपका साथ का दोस्त हो या कोई भी हो, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, मतलब आप अपने पिता का मोबाइल नंबर और पिता माता पिता पता यहाँ पर आपको देना है। मोबाइल नंबर देना है, नाम देना है, पिता जो भी आपके साथ में उनका पता देना है। ठीक है, क्लियर सभी को, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। भरने के बाद आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उस पर लगा करके जमा ऑफिस के लिए जाना है। वहाँ पे आपको मैम, और फीस की बात कर रहे हैं, प्रोविजनल एडमिशन में फ़ीस लगेगा नहीं लगेगा, तो प्रोविजनल एडमिशन में कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाला है। जो आपका मूल कॉलेज होगा, जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे वहाँ पर आपका फ़ीस लगने वाला है। और किस किस का फ़ीस लगने वाला है, किसका नहीं लगने वाला है, तो EWS SC ST वालों का फ़ीस नहीं लगेगा, जो कि मूल कॉलेज में लगेगा। प्रोविजनल के टाइम पर तो किसी का नहीं लगेगा, तो आप प्रोविजनल एडमिशन लीजिएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और बाकी आप सभी को जानकारी दे चुका हूँ, और भी रियल कोई भी जानकारी है, यदि कोई क्वेरी है तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं। और ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस भी कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम है तो ग्रुप ज्वाइन करके पर्सनली भी मैसेज भी कर सकते हैं, ये आप सभी जो है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।